अजीम खुदा है और तुझे पाकियों की शक्ल में इस सारे माहौल में मौजूद है। खुदा पाकियों में तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और बेशक तू बरकत देता है। जब भी तेरे लोग खाकसार होकर तेरे हुजूर में झुकते हैं, जब भी लोग अपने आप को खाकसार बना लेते हैं, अपने आप को अफरोतन कर लेते हैं, अपने आप को अपस्त कर लेते हैं, खुदा तू अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है। खुदा पाक करूं मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज तू बोले और तेरे लोग सुने। आज खुदा पाक करूं तू कसरत से बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से खुदा खानदान बरकत पाए। आज के कलाम के वसीला से आज जिंदगियों में तेरा गहरा काम हो और आज के कलाम के वसीला से तमाम तर जुए, तमाम तर बैरियर्स, तमाम तर बंधन टूट जाए और खुदा तेरा कलाम कसरत से काम करे। मसीह खुदा के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम की आवाज बढ़ के खुदा यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और जिनके पास कलाम खुदा है मेरे साथ निकाले। खुदा के बंदा मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 5वां बाब, मुकद्दस मरकज की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 35वीं और 36वीं आयत को हम तलावत करेंगे। और कलाम खुदा में लिखा है, वो ये क्या ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फक्त इत्काल रख। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। जी मेरे अजीज, जैसे कि आज बुध की इबादत है और हम ये खास तमाम उन लोगों के लिए जो परेशानी में हैं, जो किसी मुसीबत में हैं, बीमारी में है, रिफ्ता है या आप बे औलाद हैं, खास ये इबादत का एहतमाम किया जाता है। और यहाँ पर इस हवाले में हम देखते हैं कुछ लोग हैं जो यहाँ पर मजूसी बेइत्कादी की बात कर रहे हैं। शायर के बारे में हम सब जानते हैं। शायर एक सरदार है और इसकी बेटी जो कि 12 वर्ष की है, बीमार है, मरने को है। शायर खुदा यीशु मसीह के इंतजार में है कि खुदा यीशु मसीह आएगा तो मैं जाकर उससे मिलूंगा, उससे मुलाकात करूंगा और उसे अपने घर लेकर जाऊंगा। शायर इस बात का इंतजार करता है और खुदा यीशु मसीह से मिलना, खुदा यीशु मसीह से बात करना, उससे मुलाकात करना मुश्किल काम था। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में भी कि भीड़ उसके पीछे, हर वक्त लोग
खुदा यीशु मसीह के पीछे होते थे। और यार इस बात का इंतजार करता है कि खुदावंद कब वापिस आए तो मैं जाकर उससे मुलाकात करूं। यार की बेटी बीमार है, बड़ा परेशान है, बड़ा मायूस है, बड़ा गम में है, और इस बात के लिए उसके अंदर ये तड़प है कि जल्दी से खुदा यीशु आ जाए, मेरी बेटी के मरने से पहले यीशु आ जाए ताकि मेरी बेटी बच जाए। मेरी बेटी मरने को है। यार ये बात सोच रहा है कि यीशु फौरन आ जाए ताकि मेरी बेटी ना मरे। यीशु आएगा, दुआ करेगा तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। यार का ये ईमान है, इंतजार कर रहे यीशु का। और जब खुदा यीशु मसीह आते हैं तो यार क्या करता है, खुदा यीशु मसीह के कदमों में गिर जाता है और फिर यीशु की क्या करता है, मिन्नत करता है कि मेरे घर चल। सबसे पहले गिरता है, सजदा करता है खुदा यीशु, फिर उसकी मिन्नत करता है और फिर उससे कहता है कि मेरे घर चल। खुदा यीशु मसीह इस बात के लिए तैयार हुए कि यार के घर जाने के लिए तैयार है। लेकिन इसी दौरानिया में एक औरत जो कि 12 बरस से बीमार है, वो इसी दौरानिया में आ जाती है। टाइम वेस्ट हो गया। यार देख रहा है कि अब ये औरत जाए, यीशु फटाफट मेरे घर जाए, ये जाएगा तो मेरी बेटी बच जाएगी। बीमार है, मरने को है, लेकिन रुकावट कौन सी आ गई? 12 बरस की जो औरत बीमार थी वो इसी दौरानिया में इस जगह पर आ गई। अब टाइम ज्यादा हो रहा है, शायद बड़ा परेशान है, मायूस है, बेदिल है। और फिर क्या हुआ? अभी वो क्या चल रहा है, यीशु पूछ रहा किसने मुझे छुआ है? शागिर्द कहते खुदा लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं, इतनी भीड़ है कि लोग तुझ पर गिरे पड़ते हैं। तू कहता है मुझे किसी ने छुआ। तो यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने ईमान के साथ छुआ, कुव्वत मुझसे निकली है और किसी को शिफा हुई है। तो ये वाक्य हो रहा है और शायद परेशान है, मायूस है, और कुछ लोग आते हैं और ये कहते हैं कि उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है। क्या लिखा कलाम खुदा में? इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई। अब क्या हो गया? उम्मीद टूट गई कि हो तो कुछ हो नहीं सकता। जिसके लिए मैं आया था, मेरा मकसद तो आने का ये था, मेरा मकसद तो यीशु से मुलाकात करने का ये था कि यीशु फौरन मेरे साथ चलेगा और मेरी बेटी पर हाथ रखेगा कि वो शिफा पा जाएगी। लेकिन अब तो उम्मीद टूट गई है, मायूसी छा गई है, बेदिली छा गई है, कम इत्कादी छा गई है। ऐसे ही बहुत दफा हमारी जिंदगी में ऐसा होता है। जब भी कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई आजमाइश, कोई मुसीबत हमारी जिंदगी में, हमारे खानदान में होती है, तो लोग, आसपास के लोग हमें डिग्रेड करते हैं, आसपास के लोग हमारे ईमान को कमजोर करते हैं। लोग की कहते छाटी यारो माफी सुनो, आज तेन मैं एक मशवरा देना, फलाना एक बाबा फलाना एक पीर वा उत्थे जाना, वो बड़ा करनी वाला वा, कोई दम करता वा साह पै जाता। ऐसे लोग
हमारे अजीज भी हो सकते हैं, हमारी कलीसिया के लोग भी हो सकते हैं, हमारे खानदान के लोग भी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे करीबी हमारे खानदान में से भी हो सकते हैं, जो हमारे ईमान को कमजोर करते हैं। और जब ऐसे हाल में हम मायूस हो जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं, तो फिर इब्लीस हमारी जिंदगी में जो है वो कम इत्कादी का बीज जो है वो बो देता है। फिर सी कहने यार चलो सियाना बंदा सियानी माई है, चलो ये गल मान ही लेने, मननी चाहिए यार सियाने भी जो खुदा ने बनाए। कम इत्कादी, मायूसी, बेदली, ऐसे लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अजीज हैं, हमारे करीबी हैं, वो हमारे ईमान को कमजोर करते हैं। तो खुदा यीशु मसीह जब भी ऐसे ख्याल, ऐसे लोग, ऐसे अजीज हमारी जिंदगी में आते हैं, उस वक्त जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम परेशानी में हैं, जब हम किसी बीमारी में हैं, किसी दुख में हैं, किसी मुसीबत में हैं, उस वक्त हमें बड़े लोग मिलते हैं और बड़े मशवरे देते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर। खुदा यीशु मसीह ने क्या किया? उसकी बात पर तवज्जो नहीं की, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हम क्या करते हैं? हम बड़ी जल्दी ऐसे अजीज, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे अपने जो दोस्त होते हैं, ऐसे हमारे खानदान के लोग होते हैं, हमारी कलीसिया के लोग होते हैं, हम फौरन जो है उनकी बात पर अमल करते हैं, तवज्जो करते हैं, बड़ी गौर से हम अपना कान उसकी तरफ लगाते हैं, बड़ी गौर से हम उसकी बात सुनते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह का कैसा रवैया है कि खुदा यीशु मसीह ने उसकी बात पर तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा कि खौफ ना कर। अगर आज आप अपने रिश्तेदारों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को अगर आप खुश कर रहे हैं, अगर आप ऐसे लोगों की बात मानकर अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे खुदा ना खुश है, तो आज खुदा मेरे वसीला से आपसे कलाम करता है, खौफ ना कर, इत्काद रख। ये क्या है? बेइत्कादी है। अगर हम खुदा से ज्यादा, खुदा से बढ़कर यीशु की बात सुनने से ज्यादा हम अपने अजीज, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों या अपनी कलीसिया के लोगों की या अपने इर्द गिर्द के लोगों की बात को सुन रहे हैं, तो ये क्या है? बेइत्कादी है, ये कम ईमानी है। चाहे आपका कोई अजीज है, चाहे आपका कोई करीबी है, चाहे आपका कोई आपसे बड़ा है, अगर कोई आपको यीशु की बात सुनने से या यीशु की बात पर अमल करने से रोकता है, तो उसकी मत सुने, उसकी बात पर तवज्जो ना दें। वो आपको क्या कर रहा है? वो आपके ईमान को और कमजोर कर रहा है। शायद आप बड़ी परेशानी में हैं और दूसरे लोगों की बातों पर बड़ी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो आज खुदा के साथ प्रॉमिस करें। अगर ऐसा है तो आज खुदा के साथ कमिटमेंट करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज
चाहे वो आपके जितने मर्जी करीबी हैं, जितने मर्जी आपके रिश्तेदार हैं, उनकी बात सुने, उनकी बातों पर तवज्जो ना दें, खुदा के कलाम को याद करें, यीशु को याद करें। उसने कहा खौफ ना कर, इत्काद रख, ईमान रख, वो बच जाएगी। तो फिर क्या हुआ? मर गई थी। शायर भी इस बात के लिए मजबूस है, बेदिल हो चुका है और अब मजबूस होकर वापस अपने घर के लिए तैयार हो चुका है। लोग आए हैं, ये कह रहे कि उस्ताद को तकलीफ ना दो, अब यीशु कुछ नहीं कर सकता, अब तो तेरी बेटी मारी गई है। शायर भी इसलिए आया था कि यीशु फटाफट आए और मेरे घर चले, मेरी बेटी मरने को है, आएगा तो यीशु दुआ करेगा, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। अब तो मर गई है, अब तो उम्मीद टूट गई है। और उधर से लोग भी आकर कहते हैं कि बस जान दो खुदा, उस्ताद को तकलीफ ना दे। लेकिन यीशु के अल्फाज तसल्ली भरे, इत्मीनान से भरे अल्फाज। यीशु के अल्फाज में शादमानी है, खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है, कुदरत है, ताकत है। खौफ ना कर, इत्काद रख। अगर आप परेशान हैं, अगर आप बीमार हैं, अगर आपकी दुआ सुनी नहीं गई, अगर आपके खानदान में कोई परेशानी है, अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है, अगर डॉक्टर ने आपको लाइलाज करार दे दिया है, तो आज खुदावंद के पास आ जाए। लोगों की बातों पर मत जाए, लोगों की बातों पर तवज्जो ना दें, खुदावंद के पास आ जाए, उससे कहे। वो कहता खौफ ना कर, इत्काद रख, अपने ईमान को मजबूत कर लीजिए। खुदा आज आपकी जिंदगी में अजीब तरीके से काम करेगा। मैं ईमान के साथ कहता हूं, अगर आप ईमान रखेंगे तो खुदा आज आपकी जिंदगी में अजीब तरीके से काम करेगा। लोगों की बातों पर तवज्जो ना दें, ईमान रखें, ना डरें। यीशु के अल्फाज सुन लीजिए, खौफ ना कर। शायद डॉक्टर ने आपको लाइलाज करार दे दिया है, शायद डॉक्टर ने आपको ये बीमारी बड़ी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये दुख बड़ा है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये नहीं ठीक हो सकता। लेकिन खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। एक गवाही आपके साथ शेयर करूंगा। 2008 में मेरे ब्रदर इन लॉ ने जो है वो अपने गले में रस्सी बांध कर वो पंखे के साथ लटक गया और थोड़ी देर के बाद दरवाजा तोड़ा और जब उसको उतारा तो कोई उसको होश नहीं। हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल वालों ने उनको रेफर कर दिया बहावलपुर। उनके गले में जो बेल्ट लगाकर उनको रेफर कर दिया बहावलपुर के लिए। और उन्होंने कहा कि आप उन्हें बहावलपुर ले जाए, शायद ये बच जाए। तो एम्बुलेंस ने जो है वो उसको डाला और मैं भी साथ में उससे गया। तो मैंने रास्ते में दुआ की, खुदावंद मैं तेरा खातिम हूं, अगर ये शख्स वहां से मरा वापस आया तो मेरी भी बेइज्जती है और खुदावंद तेरी भी बेइज्जती है। तो जब उसको लेकर गए तो वहां पर जाकर एडमिट करवाया। पहले तो उसको एडमिट नहीं करते थे, दाखिल नहीं कर रहे थे कि ये तो मर्डर केस है, आप इसमें पकड़े जा सकते हैं, पर केस हो सकता है। तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए, आप मेरा नाम लिख लें, अगर कोई ऐसा मसला बना तो मैं हाजिर।
तो मैंने सब कुछ लगवाया उसका। उसके बाद उन्होंने एडमिट कर लिया। सारा दिन गुजर गया, रात भी गुजर गई, कोई उसको होश नहीं। मेडिसिन लगाई, सब कुछ लगाया, लेकिन कोई होश नहीं। और दूसरा दिन जब हुआ तो फिर हमें दूसरी वार्ड में वो ले गए और वहां पर जाकर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो लेकिन शाम हो गई, कोई उनको होश नहीं। फिर रात के 12 बजे मैं सहन में गया, बरामदे में गया, विक्टोरिया हॉस्पिटल, बहुत से लोग जानते हैं उसके बारे में। विक्टोरिया हॉस्पिटल में मैं वहां पर गया। तो रात के 12 बजे के बाद मैं खुदा के हुजूर वहां पर झुका, अपने घुटने टेके बरामदे में। तो मैंने खुदा से कहा, खुदा अगर मैं इसको मरा हुआ लेकर गया, तेरी बड़ी बेइज्जती है, मेरी बड़ी बेइज्जती है, मैं तेरा खातम हूं। तो दुआ करने के बाद रात के 2 बजे थे, उसके पांव की जो उंगलियां हैं वो हिलना शुरू हो गई। और जब सुबह हुई तो हमें उन्होंने दूसरी वार्ड में, जहां पर स्पेशल डॉक्टर या स्पेशल इंतजाम है, वहां पर हमें ले गए। उस वार्ड में लेकर गए तो दोपहर के 3 बजे मेरे ब्रदर इन लॉ ने बेड पर लेटा था और बेहोश था। दोपहर के 3 बजे उसने बेड के ऊपर से छलांग लगाई और नीचे गिरी। हालेलुया। तो ठीक 2-3 घंटे के बाद उन्होंने छुट्टी दे दी। तो हम घर वापस आ गए। उसके बाद उनकी गर्दन भी ठीक हो गई, तो वो भी शिफा पा गई। उसके बाद नौकरी के लिए उन्होंने दुआ करवाई, नौकरी नहीं उनको दे रहे थे बल्दिया वाले। तो जब दुआ उनके लिए की तो खुदा का शुक्र है उनके पास जॉब भी है, परमानेंट जॉब भी है। कम इत्कादी, बेइत्कादी का इलाज यीशु के पास। खौफ ना कर, इत्काद रख, वो बच जाएगा। अगर आप परेशान हैं, ईमान रखें, खुदा बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। मत घबराए, मत खौफजदा हो कि ये बीमारी बड़ी है, ये दुख बड़ा है, ये परेशानी बड़ी है, मेरे हालात ठीक नहीं हो सकते। मत ऐसा सोचे। जब भी हम ऐसा सोचते हैं तो हम यीशु को छोटा कर देते हैं और उस बीमारी को, उस परेशानी को हम बड़ा कर देते हैं। यीशु ने क्या कहा? खौफ ना कर, फकत इत्काद रख, वो बच जाएगी। आप बच जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, आपके खानदान बहाल हो जाएंगे। खौफ ना करें, ना डरें बीमारी से, ना डरें दुख से, ना डरें परेशानी से। यीशु के तसल्ली बख्श अल्फाज आज मेरे और आपके लिए है। सो खुदा मुझे और आपको इन चंद वक्तों के वसीला से बड़ी बरकत दे। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं तेरे कलाम के लिए, तेरे कलिमा के लिए जो मुजस्सम हुआ, तेरा कलाम तहरीरी शक्ल में हमारे पास पहुंचा। खुदा तेरे कलाम के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। जो कलाम खुदा तेरे लोगों ने सुना, तेरे कलाम में ये लिखा है कि तू अपना कलाम नाजिल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देता है। खुदा इस कलाम के वसीला से लोगों की जिंदगी में तेरा बड़ा काम है। वाकई तेरे लोग ईमान रखें और तुझे पसंद आए। मसीह खुदा के नाम से आमीन, आमीन।